बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों 5 नवंबर को अमेरिका में इलेक्शन होता है और मिस्टर ट्रंप जीत जाते हैं और खबरों में ये वाज़े तौर पे देखने में आता है कि टेक्नोलॉजी के बादशाह इलॉन मस्क फुली ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं और कहने वाले ये कहते हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ है ना, ये ट्रंप का इलेक्शन नहीं है, ये ट्रंप इलेक्शन ही नहीं जीता, ये क्रिप्टो इलेक्शन जीती है। उसकी वजह क्या है, आपको बड़ी खास बातें बताता हूं और इन्हीं को लेके हम पाई के बारे में डिसाइड कर सकते हैं कि पाई फ्यूचर में क्रिप्टो का कितना बड़ा राजा बनने वाला है। बातें बड़ी मजे की होंगी। सबसे पहली बात दोस्तों, अमेरिका में तकरीबन 40% यंगस्टर क्रिप्टो को पसंद करते हैं, क्रिप्टो में काम करते हैं और कहा यह जाता है कि 5 नवंबर को जो इलेक्शन हुआ है ना, उसमें हर उस बंदे ने जिसके पास एक भी क्रिप्टो का कोई कॉइन था, उसने ट्रंप को सपोर्ट किया है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ट्रंप खुलेआम कहता था कि मैं क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करूंगा। अब रेगुलेट की बात इस तरह से समझिएगा कि ये छुपन छुपाई का खेल खत्म हो जाएगा। अब यहां पे अगर किसी ने क्रिप्टो में को पैसा लगाया है ना, तो लोगों को लगता है यार क्रिप्टो में पैसा लगा दिया तुमने, बहुत गलत किया। लेकिन अब क्या है, वो ETF को फाउंड कर रहे हैं। ETF समझते हैं आप? चलिए आपको डिटेल से बताता हूं। ये देखिए आपके सामने ETF में जो है वो यहां पे काम हो रहा है। ETF की मुराद आपको बता दूं कि ये समझ लें कि जो हमारे पास एक्सचेंज ट्रेड फंड होते हैं ना, जिनमें आप इसकी मिसाल म्यूचुअल फंड समझ लें, जिनमें हम इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। उसमें एक परसेंटेज डिसाइड की जाती है कि इतना पैसा आप दोगे, इतनी देर रखा जाएगा, इस तरह से होगा, अगर डाउन जाएगा तो ये होगा, अप जाएगा तो ये होगा, प्रॉपर उसमें रूल्स के मुताबिक सारा कुछ होगा। तो यहां पे अब क्रिप्टो करेंसी के ETF के बारे में बात हो रही है। दीज इन्वेस्टमेंट अलाउ रिटेल ट्रेडर्स टू गेन डायरेक्ट एक्सप्लोजर टू क्रिप्टो प्राइसेस विदाउट ओनिंग द एसेट्स डायरेक्टली, कि यहां पे जो इन्वेस्टर्स है ना, वो डायरेक्टली एसेट्स को ओन नहीं करेगा। यहां पे जिस तरह है उसी तरह रहेंगे, वो सेंट्रलाइज्ड होंगे या डिसेंट्रलाइज्ड होंगे, वो अपने तरीके से चलेंगे, बट गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करेगी, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी हर उस प्रोजेक्ट को जो क्रिप्टो के रिलेटेड होगा। और यहां पे सुनने में आ रहा है कि ये जो इलॉन मस्क भैया है ना, जिन्होंने खुल के ट्रंप को सपोर्ट किया है, यहां भी है कि फुल इंडोर्स द प्रेसिडेंट ट्रंप एंड होप फॉर द रीपेड रिकवरी। तो यहां पे भी उन्होंने कहा था कि मैं क्रिप्टो को बेहतर तरीके से लेके चलूंगा। और यहीं पे दोस्तों एक और चीज सामने आती है, ब्रिक्स की। दुनिया में कुछ और ममालिक इकट्ठे होते हैं जो कि एंटी अमेरिका होते हैं, एंटी क्रिप्टो होते हैं, और वो अपनी एक ब्रिक्स का एक ब्लॉक बना लेते हैं, वहां पे कुछ अपनी करेंसीज बनाते हैं। तो इस तरह से क्रिप्टो को अब कंपेटिटर देखने को मिल रहे हैं। और लाजमी बात है, जब एक चीज को कंपेटिटर देखने को मिले तो वहां पे किसी का फायदा और किसी का नुकसान होता है। और यहीं पे दोस्तों अमेरिका की यंग लोग सामने आते हैं, यूथ सामने आती है, और यूथ आके ये क्लेम करते हैं कि बात सुनो, तुम जो अपना सारा पैसा जंग में लगा रहे हो, क्रिप्टो में क्यों नहीं लगाते? और वहां पे ये बात पूरा जोर पकड़ रही है कि हमने पैसा कमाना है ना, तो हमें खुली ओपनली जो है वो क्रिप्टो में काम करने के लिए दिया जाए। यहां पे जनाब एक ग्रोइंग रोस्टर ऑफ ETF, a type of exchange trade product in early 2024 began offering investors the chance to invest in the Bitcoin through their holdings. About a decade of regularly rolling the Securities and Exchange Commission under the pressure from the 2023। तो भैया यहां पे खुल के कहा जा रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है ना कि बिटकॉइन राज करेगा, तो भैया करेगा। और आपने देखा कि ट्रंप की प्रेसिडेंट बनने की न्यूज के साथ ही 70,000 से 93, 94, 95, 96, 98, 99,000 तक भी बिटकॉइन गया था। उसकी वजह क्या है कि ये चलता ही न्यूज पे है। खबर ये आ गई थी कि अब क्रिप्टो का राजा आ चुका है, अब क्रिप्टो का सबसे बड़ा सपोर्टिव आ चुका है। और दोस्तों सुनने में ये आ रहा है कि आने वाले दिन में ये दोनों मिलेंगे, इलॉन मस्क भैया और ट्रंप, ये दोनों मिलेंगे, ये मिल के क्रिप्टो की दुनिया को सपोर्ट करेंगे। क्रिप्टो की दुनिया में एक जलजला आने वाला है, क्रिप्टो की दुनिया हिल के रह जाएगी। अब देखना ये है कि दोनों क्या कुछ लेके आते हैं। दोस्तों एक तरफ तो हमारे पास अब पाई कॉइन है, पाई कॉइन बड़ी देर से
53, 54, $40, $67, $70, $80, $90 पे खड़ा है। और सुनने में ये आ रहा है कि कॉइन मार्केट कैप पे इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो कई बड़े कॉइन से बेहतर है। ब्रिक्स की मैंने बात की है, ब्रिक्स ने अपना भी कॉइन लॉन्च किया है, उस पर बात करूंगा। अब उसके कंपैरेटिवली पाई उससे 50,000 गुना बेहतर है, 50,000 गुना बेहतर जा रहा है। तो सोचिए ना, अगर एक तरफ पाई है और एक तरफ क्रिप्टो के जो कंपेटिटर हैं, अमेरिका के जो कंपेटिटर हैं, अगर वो अपना कॉइन लॉन्च कर रहे हैं तो क्या उनको ये बेहतर नहीं लगेगा कि इसके मुकाबले में पाई को ले आओ? दोनों सामने खड़े होंगे, पाई को सपोर्ट करेंगे तो चर्चा हो जाएगी। तो यहां पे यही कुछ होने वाला है। अब क्या है कि इन दोनों शेयरों की लड़ाई में फायदा पाई का होने वाला है। और यहां पे एक तरफ खड़ा है ट्रंप भैया, उनके साथ है इलॉन मस्क भैया। और आपको पता है कि इलॉन मस्क पैसा लगाने में डरते नहीं है, डर तो उनके दिल में है ही नहीं। रिस्क का तो उन्हें परेशानी कोई नहीं है। आंखें बंद करके उन्हें कहा जाए ना कि छलांग लगा दो, वो लगा देते हैं। और कहा जाता है कि वो काम करके नहीं सोचते कि मुझे इस डेट को कंप्लीट करना है, पहले वो डेट रखते हैं कि मुझे इस डेट को करना ही करना है, शुरू बाद में करते हैं। और इस वजह से दुनिया उन्हें कहते हैं पागल आदमी है। और इस पागलपन की वजह से अब डर ये रहे हैं कि अगर ये क्रिप्टो की दुनिया में आ गए तो सोचिए क्या होगा। और इस वक्त सबसे बड़ी जो हाइप बनी हुई है ना, बिटकॉइन के साथ साथ पाई की बनी हुई है। और जिस चीज की जितनी बड़ी हाइप होती है ना, उसको उतना ही स्ट्रांग सपोर्ट मिलती है। अब देखिएगा कि पाई को सपोर्ट क्या मिलती है और इस वजह से इसकी लॉन्चिंग कब होती है, लॉन्चिंग होती है तो किस डेट पे होती है। मैंने इस पे वीडियो बना दी है कि ये मिनिमम प्राइस $100 तक इकट्ठी कर सकता है, और क्या $100 तक रहता है, ये इससे भी क्रॉस कर सकता है। सारी बातें वक्त के साथ साथ क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी तक तो यहाँ पे ये चीजें बहुत कमाल की आ रही है। तो यहाँ पे क्रिप्टो वाले छलांगे लगा रहे हैं कि अपना बंदा आ चुका है, अब टेंशन किस बात की है, दुनिया का सारा पैसा अपना है, मार्केट ही अपनी है, चलेगी दबा के चलेगी। और इसी वजह से दोस्तों लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर इकट्ठे किए हैं। ये 5-10 दिनों में बिलियन ऑफ डॉलर्स इकट्ठे किए हैं। और ये दिसंबर का महीना चेंज का महीना है, तब्दीली आ जाएगी, देखना बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। और इसी चेंज को हम अपनी आंखों से देखेंगे। अब वो चेंज क्या है, ये आपके साथ साथ शेयर करेंगे। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।